वर्कड ऑन बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। रेजिडेंशियल घरों का काम और कमर्शियल जो आम दुकानों का काम प्लाजों का वो किया हुआ है आपने। अब आपने बताना जी मैंने किया हुआ है, मेरा बड़ा तजर्बा है और किस किस टाइप का काम किया हुआ है ये बताना है कि यस आई हैव एक्सपीरियंस इन बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स टिपिकली इन्वॉल्व मोर डिटेल वर्क। कि रेजिडेंशियल जो होता है, हेलो, जी जी, बोल रहा हूँ, सुन रहा सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में ज्यादा डिटेल वर्क होता है। कमर्शियल प्रोजेक्ट में रिक्वायर वर्किंग विद लार्जर क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल एंड टाइटर डेडलाइंस। और जो कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं एक तो उसमें सही है। इतनी ज्यादा चाहिए होती है मटेरियल की, सर उसमें टाइम थोड़ा होता है। सही। हाउ डू यू हैंडल द क्लीन अप आफ्टर ब्रिक लेयर जॉब? जब आप ईंटें वगैरह लगा लेते हैं, काम मुकम्मल कर लेते हैं, तो सफाई किस तरह करते हैं उस जगह की? तो एट द एंड ऑफ ईच डे, हर दिन के इख्तिताम पर इंश्योर दैट टूल्स आर क्लीन एंड स्टोर्ड प्रॉपर्ली। मैं इस बात को यकीनी बनाता हूँ कि जितने भी औजार हैं उनको साफ करूँ, उनको अच्छे तरीके से संभाल के रखूँ। आई ऑल्सो टाइडी अप द वर्क साइट, और जहाँ मैंने काम किया उसको भी मैं साफ करता हूँ। रिमूविंग एनी डेब्रिस लेफ्ट ओवर मटीरियल, इंश्योरिंग दैट द एरिया इज सेफ फॉर द नेक्स्ट डेज वर्क। कहीं अगर मसला आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है सर जी। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ टीम? टीम के साथ मिलकर काम करने का क्या तजर्बा है आपका? तो आई हैव वर्कड एज जी पार्ट ऑफ जी अ टीम मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, के मैंने ज्यादा प्रोजेक्ट में टीम के साथ ही काम किया हुआ है। आई कोलैबोरेट विद ट्रेड्स, ट्रेडर्स के साथ काम किया हुआ है जिनसे हम सामान वगैरह लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर है। इंश्योरिंग दैट माई वर्क अलाइंस विद दी theirs and that we meet deadlines and quality standard। अब ये कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि जब आप एक दूसरे से मिलकर काम नहीं करते ना, तो आप काम नहीं कर सकते मुकम्मल। सही, ठीक है सर। हाउ डू यू इंश्योर द ब्रिक वर्क इज स्ट्रक्चरली साउंड? आप इस बात को कैसे यकीनी बनाते हैं कि जो आपने ईंटों का काम किया है, दीवार वगैरह बनाई है, वो स्ट्रक्चर उसका स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो? तो आई इंश्योर द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ब्रिक। सबसे पहले तो ईंटों को लगाना ठीक तरह से चाहिए। दूसरा, इसमें जो जी मसाला है उसकी मिकदार ठीक होनी चाहिए। प्रॉपर इसकी पॉपलिंग होनी चाहिए, वो अड्डे वगैरह एक दूसरे में फंसे होने चाहिए। आई ऑल्सो वेरीफाई द वॉल्स अलाइनमेंट एंड स्टेबिलिटी एज आई गो अलोंग। के साथ साथ मैं चेक करता रहता हूँ इसकी जो है मजबूत। सही है। व्हाट आर द डिफिकल्टीज ऑफ वर्किंग एज अ ब्रिकलेयर, हाउ टू ओवरकम देम? ईंटों को काम करने में ब्रिकलेयर के तौर पर कौन सी मुश्किलात आपको आती है? आमतौर पर जो मुश्किलात आती है ना, ये मौसम का मसला आता है। बारिश होगी एकदम से, मटीरियल खराब हो जाता है, दीवार बनी खराब हो जाती है, इस तरह की जो चीजें होती जी हैं का इशू आता है। तो सम challenges include working in an unfavorable weather condition, handling large quantities of materials, मटेरियल ज्यादा आ गया उसको हैंडल करना, ensuring that the work meets high quality standards। I overcome these challenges by being prepared, using proper techniques, and maintaining good communication with the team। ओके। जी जी सर। Will you stay up to date with new bricklaying techniques and tools? नई नई जो टेक्निक्स आ रही हैं, टूल्स आ रहे हैं ब्रिक लेयर में, उसके साथ खुद को अप टू डेट किस तरह रखते हैं? अप टू सही। डेट से मुराद आपको नॉलेज नई नई चीजों का कैसे होता है? अब ठीक। ये है, क्या आई रेगुलरली अटेंड ट्रेनिंग सेशन? इसके लिए मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं इंडस्ट्री पब्लिकेशंस रीड करता हूँ,
जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ मैं मतलब उनसे सीखता रहता हूँ। मैं इन्फॉर्म रहता हूँ नई टेक्निक्स और टूल्स से, और मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ। ठीक है सर। What methods do you use to ensure the safety of other workers on site? दूसरे वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को आप कैसे यकीनी बनाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए? उसमें आपने जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं ना उनको फॉलो करना है। सही। कि रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए जिससे आप गिर सकें। ठीक है, आपने जो है ना हेलमेट पहना हो, दस्ताने पहने हो, बूट पहने हो, चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका आता हो आपको, जितने भी टूल्स वगैरह सही। हो। To ensure that I follow all safety protocols, alert other workers to any hazards, and keep the work site organized and clean to minimize accidents. Have you ever worked with prefabricated blocks?